मैं आपको बता रहा हूं, असम में तो आपकी सरकार के बारे में बताया था। असम में तो आपकी सरकार एलोकेशन हुआ है। हाँ बिल्कुल, वहां एमएसडीपी के काम बेहतर हुआ है। कहां हुआ है? वहां एमएसडीपी के काम बेहतर है। मैं बता रहा हूं मुसलमानों, ये इवैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। बहुल इलाकों के लिए एमएसडीपी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूं, एमएसडीपी कार्यक्रम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आप इसको दूसरे डाइवर्ट मत कीजिए। मैं कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। दूसरे मामलों पर भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर मुसलमानों के बारे में हम पर जो आरोप लगता है वो आरोप राजनीतिक कारणों से लोग लगाते हैं। हम समाज के हर वर्ग के मुसलमानों के लिए किया क्या इन 67 सालों में, बताइए ना। विश्वास करते हैं हम सभी को। आपने मुसलमानों के लिए किया क्या? मिश्रा साहब, मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। हमने उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर दिया। डॉक्टर फहीम बेग, क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या आप लोगों को एक वोट बैंक के नजरिए के तौर पर नहीं देखा जाता? क्या आपको नरेंद्र मोदी के नाम से सिर्फ डराने का काम किया जाता है? उर्दू को हमने नहीं, मिश्रा साहब, डॉक्टर फहीम बेग को जवाब देने दीजिए। हमने उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान दिया। मिश्रा जी, हमने उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया। दिल्ली में पिछले 15 साल से आपकी सरकार थी, हजारों मदरसे खोले। आपने बहुत काम किया। बेग साहब को बोलने दीजिए। सुनिए मिश्रा जी, ये सारी बातें आपकी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत लुभावनी है, मगर अफसोस ये सिर्फ कागजों में है। और मिश्रा जी, आप जिस गैर कांग्रेसी उसकी बात कर रहे हैं राज्य की, 15 साल से, पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और ये मरकज यानी कि जहां से पूरा हिंदुस्तान चलता है उसी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। मैं पिछले 3-4 साल से तमाम तर आपकी जितने भी ये वादे हैं उनके पीछे भागता रहा। जब मैंने देखा आरटीआई के थ्रू तमाम चीजों को देखने के बाद मैंने जो जमीनी हकीकत निकाल के दी, प्राइम मिनिस्टर के सामने भी आवाज उठाई, आपको शायद मालूम होगा। मेरे मिश्रा जी, मैं आपसे आपकी इन प्यारी बातों का जवाब ये देना चाहता हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया गया। दिल्ली में जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं, जो 90 जिलों में आपने खुद उसका जिक्र किया, वहां पर शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, सैनिटेशन के नाम पर और लोगों को विकास की दौड़ में आगे लाने के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ। आपके एमपी भी आपके रहे और आपकी स्टेट भी आपकी। अगर आपने इस देश में मापदंड ये बना लिया है कि जो नरेंद्र मोदी को हराएगा सिर्फ हम इसलिए वोट करेंगे उसको क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को हरा रहा है या बीजेपी को हरा रहा है, तो आपका विकास क्या इस तरह से होगा? नहीं, आपने भी तो अपनी रणनीति को गलत दिशा की ओर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह की ये अफवाह फैलाई जा रही है। मुसलमान आज की अपनी दिशा और दशा बदलने के लिए तैयार है। और गुजरात का जो जिक्र आपने किया और जो चेयरमैन साहब ने जो कमेटी बनी है, मैं उनके हवाले से बता दूं, गुजरात के मुसलमान ने अपनी स्थिति खुद बदली है। उनका कारोबार पे, जो उनका एक कारोबार है कपड़े का, उन्होंने वो कारोबार करके अपनी मेहनत से वहां अपनी जिंदगी को बदला है। सरकार की कोई भागीदारी वहां नहीं है। ये मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, अहमदाबाद होके आया हूं। मैंने वो नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं कासमी साहब आपके पास भी आऊंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार सामने रखे हैं, खासकर देश भर में इस समय कई राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची सामने ला रही है। इस फेरिस्त में कांग्रेस की तीसरी सूची सामने आ चुकी है। अजमेर से सचिन पायलट लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, चांदनी चौक से कपिल सिब्बल लड़ेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन और आशुतोष के सामने, और पूर्वी दिल्ली से संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। 2 टिकटों में पेंच फंसा हुआ था, जरा उसमें नजर डाल लेते हैं कि उसमें क्या बदलाव हुआ। नई दिल्ली से अजय माकन चुनाव लड़ेंगे, यानी अपनी 2 सीटें बरकरार, 2 सिटिंग एमपी को बरकरार रखा है। 58 उम्मीदवारों के नाम हैं तीसरी लिस्ट में। सवाई माधोपुर से अजहरुद्दीन को टिकट दिया गया है। अजहरुद्दीन मुरादाबाद के बाद अब सीधे सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कृष्णा तीरथ को टिकट दिया गया है, यानी तीसरी सिटिंग एमपी को रिपीट किया गया है, जो महिला और बाल विकास मंत्री भी थी यूपीए सरकार में। पुणे से कलमाड़ी का टिकट काट दिया गया है, यह सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने ऐतराज जताया था और विश्वजीत को टिकट दिया गया है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्राइमरीज में भी जीत गए थे, जेपी अग्रवाल का लगभग टिकट तय था। प्राइमरीज का नतीजा उनके पक्ष में गया था। अजहरुद्दीन को सवाई माधोपुर, क्योंकि अजहरुद्दीन मुरादाबाद से नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्हें सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। तो ये अब वापस लौटते हैं अपनी चर्चा की ओर। कासमी साहब, आप लोगों ने क्या कोई एजेंडा इस देश के सामने रखा है, राजनीतिक दलों के सामने रखा है?
कि साहब आप मुस्लिमों के लिए चाहते क्या है। आप या कमेटी पे कमेटी बनती रहेंगी, उनकी सिफारिशें आती रहेंगी, आपसे उन सिफारिशों पर ही देश भर में चर्चा करते रहेंगे। अरे आप लोग बात उठाते क्यों नहीं है इस देश के नेताओं के सामने कि साहब आप पूछते क्यों नहीं है 67 साल में मेरी कौम एजुकेशनली, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, पॉवर्टी के लिहाज से इतनी नीचे गिरी हुई क्यों है? मैंने तो उठाया था प्राइम मिनिस्टर साहब। कासमी साहब देखिए भट्ट साहब, आपने बहुत अच्छा, बधाई आपके चैनल और आपके लिए। हम लोग एक मुद्दे पर लड़ते रहे कि इस भारत की तस्वीर कैसी हो, ये करप्शन से मुक्त हो और ये विकास युक्त हो। अब ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। आप लोग भी वोट बैंक का हिस्सा बन गए। ये है, उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मुसलमानों के कुछ तथाकथित प्रोफेशनल ठेकेदारों ने, जिसे इस वक्त का मुसलमान, आप दावे के साथ ये बात कह रहा हूं साहब, आप नाम लीजिए। अगर कोई प्रोफेशनल ठेकेदार है आप नाम लीजिए। मैं प्रोफेशनल की बात ये करूंगा। अभी मैं डॉक्टर फहीम से कह रहा था, मैंने एक शेर पढ़ा इनके लिए कि मीर बदनाम हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। अरे वो लोग जो पुरस्कृत हैं वो तुम्हारा क्या विकास करेंगे? मेरी मुराद उन लोगों की तरफ है जिन्हें सरकार एवार्डित करती है, जिन्हें सरकार कहती है तुम मुसलमानों का विकास करोगे। अब आप कहते हैं साहब नरेंद्र मोदी हमारी टोपी पहन ले, ये क्या है? अरे आप उनसे एजुकेशन की बात करिए, रोजगार की बात करिए, पॉवर्टी कम करने की बात करिए। 90 जिलों के नाम अगर ये मिनिस्टर बता दें, जिन 90 जिलों के अंदर मुसलमानों के विकास के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए, उनके शैक्षिक स्तर को उठाने के लिए, अभी मिश्रा जी कह रहे थे, अगर मंत्री एट ए टाइम अभी फोन पे ये बता दे कि उन 90 जिलों के नाम भी उन्हें याद हो, तो मैं मान जाऊंगा कि ये किसी विकास के प्रति या मुसलमानों के प्रति कहीं हमदर्द है। नज़मा हेप्तुल्लाह जी सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये काम किया है। आपको लगता है आपकी पार्टी को एजेंडा सामने रखना चाहिए? देखिए 67 साल में रिपोर्ट पे रिपोर्ट आती रही, मुस्लिमों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। आपने खुद कहा गोपाल सिंह के बाद 15 पॉइंट प्रोग्राम, सच्चर के बाद 15 पॉइंट प्रोग्राम, एक 15 पॉइंट प्रोग्राम दूसरी सरकार भी खड़ा कर देगी। मेरा सवाल यह है, आप अपना एजेंडा देश के सामने क्यों नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा देश के सामने रखा है। हमारा फोकस विकास पे है, हमारा फोकस जो गरीबी की रेखा के नीचे है, इसको सामने नहीं रख के कि वो मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या पारसी है या क्रिश्चियन है, जो भी गरीबी की रेखा से नीचे है उसके विकास के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। मुसलमानों का नाम लेके कांग्रेस ने बहुत छल किया इतने बरस, अब उस चीज को मुसलमान और हिंदू के नाम पे नहीं देके गरीबी की रेखा ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। नज़मा हेप्तुल्लाह जी, नज़मा जी, ये जो कुंडू समिति कहती है, इसका कहना है कि देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप को रिजर्वेशन मिला, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ, इसी तरह आपको मुस्लिमों के लिए भी काम करना होगा। उनका कहना यूपीए सरकार का सबसे फेल्योर ये रहा कि वो दंगा विरोधी बिल पारित नहीं करा पाई, और सब जानते दंगा विरोधी बिल को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी थी, बीजेपी अड़ी हुई थी। आप लोग इतनी खिलाफत क्यों करते हैं? देखिए यहाँ सवाल दंगे विरोधी का नहीं है, यहाँ सवाल विकास का है। जब विकास होगा तो दंगे भी बंद हो जाएंगे। बहुत से दंगे इकोनॉमिक रीजन से भी होते हैं, और आपको शायद पता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात चर्चा में आई थी, तब से ही मुसलमानों ने खुद ही रिजर्वेशन की बात नहीं करी थी। हमारे निगाह में सिर्फ दो ही जाते हैं, एक वो है जो गरीबी के रेखा के ऊपर है और एक वो जात है जो गरीबी के रेखा के नीचे। मुस्लिम ओबीसी को तो मिलता है ना, ओबीसी सारा प्रोग्राम। हाँ, मुसलमान जो हैं वो मुसलमान जो अगर गरीब जहां जहां ज्यादा है उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं, धर्म की बात नहीं करते। चलिए आप विकास की बात करते हैं, लेकिन इस विकास में मुस्लिम पिछड़ क्यों गया, सवाल ये है। एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने, विकास के मुद्दे पर दम भर देश भर में मोदी ने बीजेपी के पक्ष में हवा बनाई है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जैसे उनके विरोधी सांप्रदायिकता का वही पुराना मुद्दा उछालकर मोदी की हवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुद मुसलमान क्या सोचते हैं, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। मोदी की लहर पर सवार होकर बीजेपी एक दफे फिर दिल्ली के तख्त तक पहुंचना चाहती है, लेकिन विरोधी रह रहकर वही पुराना राग छेड़ते हैं।
मोदी देश भर में घूम घूम कर विकास की बात करते हैं तो सियासी दुश्मन घूम फिर कर 2002 दंगों से उनका कनेक्शन जोड़ने में जुटे हैं।